जोहार साथियों, मैं राहुल, आप देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है जेएसएससी की ओर से। जेएसएससी ने जारी किया है एक नया नोटिफिकेशन, एक प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि क्या सही में कल का क्वेश्चन लीक हुआ था, क्या सही में कल का जो क्वेश्चन लीक हुआ था उसमें 3 केंद्रों में तीनों केंद्रों से क्वेश्चन लीक हुआ था या नहीं। इसके बारे में पूरी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है जेएसएससी जो है अपने के चेयरमैन या सचिव है, उन्होंने जारी किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जेएसएससी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या नियम के विरुद्ध हुआ है, क्या संदिग्ध नजर आया, क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरा जानकारी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आज 30 अक्टूबर को जो है यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जो है जेएसएससी रांची की ओर से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची की ओर से यहाँ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या जानकारी दिया गया है, चलिए विस्तार से आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रांची झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, जिनमें 2-3 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पुस्तिकाओं के पेपर सील क्षतिग्रस्त अथवा सील न होने की सूचना प्रकाशित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जेएसएससी ने भी माना है कि 2-3 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पुस्तिका जो है उसका पेपर सील या क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्रमुख अखबारों के माध्यम से जेएसएससी को भी प्रकाशित जो सूचना मिली है। उसके आगे क्या बोला देखिए। उसके आगे इन्होंने लिखा है कि उक्त के संबंध में कहना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में एक पेपर सील रहता है। मतलब प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका जो आपको मिलता है उसका हर एक पेपर सील रहता है एवं प्रश्न पुस्तिका के समूह को एक सीलबंद पैकेट में रखा जाता है। मतलब जितना भी प्रश्न बनता है उसको एक, जैसे 10 का पैकेट बनता है तो पैकेट को भी सील किया जाता है। ठीक है। परीक्षा संबंधी विभिन्न गोपनीय सामग्रियों को सीलबंद कार्टून के अंदर पैक कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों में को उपलब्ध कराया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिला होगा उसका जो पैकेट होता है 10-10 का पैकेट, आपका एक पैकेट बनता है, वो भी आपको सीलबंद परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया जाता है। स्टैटिक ऑफिसर जो होते हैं, बीडीओ, सीओ, डीओ, डीएससी के द्वारा परीक्षा केंद्रों तक पुलिस की मौजूदगी में प्रश्नों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व उक्त सीलबंद कार्टून को स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक के सामने एवं सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट को वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है। मतलब इसने क्लियर किया है कि जो परीक्षा केंद्र में जो सीलबंद कार्टून को खोला गया है वो स्टैटिक दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक के मौजूदगी में खोला गया है, और जो आप लोग का प्रश्न पुस्तिका का पैकेट जो खोला गया है वो परीक्षार्थियों के सामने, मतलब आप लोग के सामने खोला गया है। ठीक है। आगे क्या है देखते हैं। आगे इसमें क्लियर किया गया है कि सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सूचना जो है क्लियर किया है जेएसएससी ने कि कहीं से भी प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ नहीं मिला है, न ही क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त है। ठीक है। न ही प्रश्न लीक होने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे जेएसएससी ने अपनी ओर से क्लियर कर दिया गया है कि कहीं से भी प्रश्न लीक होने की सूचना नहीं प्राप्त है, ना ही आपका क्वेश्चन लीक हुआ है, ना ही सील टूटा हुआ है और ना ही किसी तरह की सूचना प्राप्त है। ये जेएसएससी की ओर से क्लियर किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के न होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में भी प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता है। मतलब कि सीधा बोलना चाह रहा है कि यदि कहीं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का गोपनीयता भंग होने की सूचना का प्रश्न नहीं उठता है। देखिए जेएसएससी का मानना है कि कहीं से भी लीक नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे फिर क्लियर किया कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका कम या क्षतिग्रस्त या मुद्रण त्रुटि होने की अवस्था में अभ्यर्थियों को
सीलबंद बफर पैकेट से उपलब्ध कराए जाने के नियमानुसार प्रावधान है। मतलब इसने क्लियर किया है कि यह नियम है कि यदि क्वेश्चन या उत्तर का पुस्तिका कम या क्षतिग्रस्त या मुद्रण में त्रुटि होता है तो बफर स्टॉक जो होता है, बफर पैकेट जो एक्स्ट्रा मिलता है केंद्रों को, उसके द्वारा नियम के अनुसार उपलब्ध कराया गया है। उसी से आगे लिखा है कि फिर भी आयोग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और जांच उपरांत नियमानुसार यथोचित कार्रवाई अविलंब की जाएगी। मतलब ये क्लियर किया है कि फिर भी आप लोग की संतुष्टि के लिए जांच की जा रही है और जांच के उपरांत नियमानुसार यथोचित जो भी सही कार्रवाई है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। और यहाँ पर चीफ जो सेक्रेटरी हैं जेएसएससी के, उसका हस्ताक्षर यहाँ पे साइन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे यह क्लियर हो रहा है कि जेएसएससी का मानना है कि ना ही क्वेश्चन का सील टूटा हुआ है, ना क्वेश्चन लीक हुआ है और किसी भी तरह का सूचना जेएसएससी को प्राप्त नहीं हुआ है। और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो उसका जांच करवाया जाएगा, जांच करने के उपरांत कार्रवाई किया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको भी बहुत सारा कमेंट में आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। मैं आगे की जानकारी आपको देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।